हेलो गाइस, आपका स्वागत है सेंसरी इवोल्यूशन टेक्निक के इस लेक्चर में, लेक्चर 7। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे, जितने 1 to 6 लेक्चर्स, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें बेल आइकन को क्लिक करके। अब हम लेक्चर 7 में जो देखने वाले हैं उसमें जो टॉपिक है वो है आपका टच परसेप्शन। टच परसेप्शन, टच को हम सेंसरी इवोल्यूशन लैंग्वेज में टैक्टाइल बोलते हैं। और दूसरा हम इसमें टॉपिक जो कवर करेंगे वो है हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डाउट सॉल्विंग और नोटिफिकेशन के लिए हमारे ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से। और इसमें आपकी जो भी पुराने जितने भी वीडियोस हैं उसको आप पढ़ेंगे, लेक्चर्स के समझेंगे, तो आई होप आपको वो डाउट्स क्लियर होंगे। अब टच या टैक्टाइल परसेप्शन, इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा था कि हमारा नोज़ कैसे स्मेल को परसीव करता है, आइज़ कैसे साइट को या कलर को, अपीयरेंस को कैसे परसीव करती है। फिर हमने ये देखा था कि ईयर, जो हमारे कान हैं, वो साउंड से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, उसका टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर का उसका साउंड पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और आज हम देखेंगे कि टच माउथ फील में और हैंड से या फिंगर, आपका जो थंब एंड 4 फिंगर्स जो होती है, तो उससे हम कैसे इसको फील करते हैं कि उसका टेक्सचर क्या होगा। सो टच या टैक्टाइल परसेप्शन, इस पे हम देखेंगे। तो ये बेसिकली आपका टेक्सचर से रिलेटेड है। टेक्सचर आपका जो सेंसरी इवोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है उसको हम बेसिकली इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो टेक्सचर इज कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना, किसी एक उसमें हम नहीं देख सकते। इसके लिए बहुत सारे आपके बॉडी में जो जैसे कि आपका मान लीजिए आपने मुंह में कुछ रखा तो माउथ फील भी आपका टेक्सचर का एक हिस्सा होता है। कि जब आप माउथ फील में बात करते हैं, इसका मतलब आपका जॉ का मूवमेंट, आपके लिप्स और आपके टंग, ये 3 इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो टेक्सचर को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो 3 कैटेगरी में हम इसको देख सकते हैं। पहला है मैकेनिकल, सेकेंड है ज्योमेट्रिक और थर्ड है माउथ फील। सो मैकेनिकल वर्ड जहाँ पे भी आता है मीन्स उसमें आपका मूवमेंट से रिलेटेड होता है। और ये आपका हार्डनेस एंड च्यूनेस। हार्डनेस लाइक अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हार्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं गुआवा की। जो अनराइप गुआवा होता है, वो कच्चा गुआवा जो होता है वो हार्ड होता है, और राइप फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं। तो हार्डनेस एंड च्यूनेस मतलब वो कितना चूएबल है, कितना वो चबाने के लिए कितना भी उपयोगी है, वो हम देखते हैं। तो मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल टेक्सचर का मतलब क्या हुआ कि आपके मसल का मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ज्योमेट्रिक मतलब कि जो भी आपकी ग्रेन स्ट्रक्चर, उसके जो स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना है वो कैसी है। तो यहाँ पे क्रम्बलीनेस एंड ग्रेनीनेस, ये सारे आपके टेक्सचर के टाइप होते हैं। हार्डनेस, च्यूनेस, ग्रेनीनेस, क्रम्बलीनेस, ऑयलीनेस, मॉइस्टनेस। अब ऑयलीनेस एंड मॉइस्टनेस ये बात की गई है माउथ फील में। माउथ फील आपने देखिए कि जो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट वाला होगा वो चिपचिपा सा रहेगा, मुंह में उसका वो ग्लम्पी सा होगा। और ऑयलीनेस एंड मॉइस्टनेस ये आपका माउथ फील किया आता है। तो बेसिकली जो आपका टेक्सचर है, टेक्सचर को हम पता करते हैं आफ्टर बाइटिंग। सो जनरली दीज आर प्रोफेस्ड ड्यूरिंग बाइटिंग, च्यूइंग, आफ्टर swallowing। सो टैक्टाइल सेंसेशन टाइप्स, टैक्टाइल या टच परसेप्शन, इसका जो सेंसेशन होता है इसके बेसिकली जो टाइप्स हैं, काइनेस्थेटिक, सोमेस्थेसिस एंड कीमेस्थेसिस। एस्थेसिस का मतलब होता है सेंसेशन। तो टैक्टाइल सेंसेशन में काइनेस्थेसिस, सोमेस्थेसिस एंड कीमेस्थेसिस, ये तीनों वर्ड्स के अपने ही एक मीनिंग होते हैं। जैसे कि काइनेस्थेसिस, काइनिक मतलब कि मूवमेंट, जहाँ टेंशन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, मसल मूवमेंट ऑफ नर्व फाइबर्स लाइक टेंडन, जॉइंट्स, मसल्स, इनका जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट के बिहेवियर में जो परसेप्शन होता है वो आपका कहलाता है काइनेस्थेसिस। जैसे कि हार्डनेस एंड हैवीनेस,
तो ये आपका काइनेस्थेसिस में आएगा। टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ नर्व फाइबर अलाउइंग द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर सच एज हार्डनेस एंड हैवीनेस। फिर है सोमेस्थेसिस। सोमेस्थेसिस का मतलब ये है कि इसमें पार्टिकल साइज या उसका ज्योमेट्रिक जो टाइप हुआ वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये टैक्टाइल रिसेप्टर के द्वारा, जैसे कि टेम्परेचर या उसका टच, प्रेशर, पेन, इसको जो हम फील करते हैं ह्यूमन स्किन के बीच में, ह्यूमन स्किन जो होती है ना उसके अंदर कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ह्यूमन स्किन में, वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो फील करते हैं उसके पार्टिकल साइज को। तो इसमें बेसिकली सोमेस्थेसिस मीन्स सेंसेस कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट टच, प्रेशर, पेन, आउटसाइड टेम्परेचर बाय टैक्टाइल रिसेप्टर। हमारे स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं उसके अंदर में भी होते हैं ये जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें बेसिकली आपका टंग, सरफेस ऑफ ओरल कैविटीज एंड लिप्स, उसमें आपका ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि पार्टिकल साइज को फील करते हैं। फिर केमिस्थेसिस, ये आपका केमी वर्ड जो है वो केमिकल सेंसिटिविटी पे होता है। Chemical sensitivity of trigeminal nerves situated in the skin, mouth and nose to give hot, burning, tingling, cooling or astringent sensation aroused by food constituents। जैसे कि मान लीजिए हमने पेपरमिंट खाया तो मिंट का जो वो ठंडापन लगता है, जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो, या हमने काली मिर्च खाई तो उसमें जो पिपरिन कंटेंट होता है, चिली में जो कैप्सियासिन कंटेंट होता है, एस्ट्रिंजेंट कंटेंट, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये सारे जो हम फील करते हैं ये ट्राइगेमिनल नर्व्स के द्वारा फील की जाती है केमिकल सेंसिटिविटी को। तो ये जो सेंसिटिविटी होती है, इस सेंसेशन को जो हम फील करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा केमिस्थेसिस। सो व्हेन सेंस्ड इन ओरल कैविटी दीज आर कॉमनली नोन एज माउथ फील। तो उसको हम फिर माउथ फील बोलते हैं। मुंह के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो मुंह के अंदर हम कैसा उसको फील कर रहे हैं, ओरल कैविटी के द्वारा जो सेंस किया जाता है तो माउथ फील। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में हमने पीछे देखा था कि डिफरेंट जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे सेंस ऑर्गन में कुछ नर्व्स होती है जो सीधे ब्रेन तक जाती हैं। ब्रेन तक जाती हैं, जहां ब्रेन का बात करते हैं तो वहां पे आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है वो। तो ब्रेन में हमारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड। तो सेंसरी एरियाज ऑफ ब्रेन रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग साइट, टच, टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। ये हमने पीछे भी देखा था कि जैसे हमारे आईज में पीछे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, नोज में ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और उससे हम स्मेल को फील करते हैं। जैसे हमने नोज वाले चैप्टर में देखा था, ऑल्फैक्शन सिस्टम वाले चैप्टर में देखा था कि उसमें क्या था कि आपने देखा कोई एक मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर वो मेमोरी होती है कि मोगरे की फूल की खुशबू ऐसी है या राइस की खुशबू ऐसी है, और एक उसमें इमोशन होता है और एक हमारा मेमोरी से रिलेटेड होता है। ये तो हमने देखा था नोज के लिए। ऐसे ही हम आइज के लिए भी देखेंगे कि आइज के लिए हमने देखा था ऑप्टिक नर्व जो है वो सीधे ब्रेन में कनेक्ट होती है, जो ब्रेन में सिग्नल जैसे ही पहुंचता है न्यूरॉन्स के द्वारा और वो फिर फर्दर हमारे सेंस ऑर्गन्स में उसको मैसेज पहुंचाते हैं जिससे कि हम परसीव कर पाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके। सो द मेन सेंसरी एरियाज ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स मीन्स ईयर से रिलेटेड, सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स ये आपका स्किन से रिलेटेड होगा जहां पे टच या माउथ फील से रिलेटेड, एंड विजुअल कॉर्टेक्स जो है आपका आईज से रिलेटेड। इन जनरल 2 हेमिस्फीयर्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। जैसे बोला जाता है ब्रेन के 2 हिस्से, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन होता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट हैंड साइड के लिए ज़्यादा एक्टिवेट करता है और जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट साइड के लिए। तो ये अपोजिट साइड ऑफ बॉडी के लिए हमारे 2 हेमिस्फीयर होते हैं जो ब्रेन में वो इससे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सो सेंसरी कॉर्टेक्स इज डिफाइंड एज, अब इसका डेफिनेशन दी गई है कि सेंसरी कॉर्टेक्स क्या है। सेंसरी कॉर्टेक्स इज डिफाइंड एज ऑल कॉर्टिकल एरियाज लिंक्ड विथ सेंसरी फंक्शन। ब्रेन में जो कॉर्टिकल एरियाज होते हैं वो सेंसरी फंक्शंस के साथ में लिंक होते हैं। तो
तो ये आपके सेंसरी कॉर्टेक्स कहलाता है। और इन अनदर डेफिनेशन, सेंसरी कॉर्टेक्स is a section of cerebral cortex which is responsible for receiving and interpreting sensory information from different part of the body. Different part of the body is like eyes, nose, ear, tongue. ये जो different parts हैं body के, उनसे ये information लेता है, ब्रेन तक information पहुंचती है, वो information receive करता है, उसको interpret करके दोबारा ये बॉडी के इन पार्ट्स को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ये कहलाता है सेंसरी कॉर्टेक्स, इस सेक्शन को बोलते हैं। अब इसमें प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, मेन सेंसरी रिसेप्टिव एरियाज ऑफ सेंस ऑफ टच। सोमेटो वर्ड मीन्स टच से रिलेटेड है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, रीजन ऑफ ब्रेन दैट प्रोसेस साउंड एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट टू अवर एबिलिटी टू हियर, तो इट इज रिलेटेड टू ईयर। And primary visual cortex located in the posterior pole of occipital cortex. Cortex का जो occipital cortex का पिछला हिस्सा होता है, वहां पे आपका visual cortex होता है। Simplest, earliest cortical visual area, तो ये आपका eyes से related होगा। It is highly specialized for processing information about static and moving object. हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या वो स्टेबल कंडीशन में, तो हम आंखों से देखते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू साइट। देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ सेल्यूलर सिस्टम विच परफॉर्म सेंसरी प्रोसेस। कौन से वो दो सेल्यूलर सिस्टम, मतलब कौन से सेल्स होते हैं जो सेंसरी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं? तो पहला है न्यूरॉन। न्यूरॉन से ही आपका नर्वस सिस्टम बना। न्यूरॉन्स वर्क्स विथ सेंसरी रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं? ये सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ में काम करते हैं। अ सेल और सेल प्रोसेस दैट इज स्पेशलाइज्ड टू एंगेज विथ एंड डिटेक्ट द स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्टिमुलस के बारे में हम पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। सो स्टिमुलेशन मतलब कि हम एग्जाम्पल के लिए स्टिमुलस कैसे, मान लीजिए हमने हमारे सामने कोई बहुत ही अच्छा एक स्वादिष्ट फूड आया, मान लीजिए आपको वो फूड बहुत पसंद है, तो आपका ब्रेन उसको स्टिमुलेट करेगा आपकी आइज के द्वारा और फिर आपको वो खाने की इच्छा होगी। दूसरा, वो टेस्टी फूड होगा, तो आपने पहले आंखों से आपने अपीयरेंस देखा, फिर आप उसको स्मेल करते, तो स्मेल से भी आपको फूड को खाने की इच्छा करेगी, तो वो कहता है स्टिमुलेशन। सो स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट द एसोसिएटेड न्यूरॉन। तो अगर टेस्टी फूड हमारे सामने आएगा तो न्यूरॉन जो होते हैं वो उसको एक्टिवेट करते हैं सेंसरी रिसेप्टर को, और फिर वो ब्रेन मैसेज देता है हमारे आंखों को, हमारे नोज को, हमारे टंग को कि इस फूड को खाना है, फिर हम उसको रिसीव करते हैं। सो स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट्स द एसोसिएटेड न्यूरॉन्स which carries information about stimulus to the central nervous system। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमको स्टिमुलेशन इसका मिलता है। देन सेंसरी नर्व एंडिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के अंदर वो कैसा रिएक्ट कर रही है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि बाहरी साइड, बॉडी के बाहर साइड जैसे कि उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो दिस न्यूरॉन कंस्टिट्यूट्स द सेंसरी रिसेप्टर्स इटसेल्फ। सो फ्री नर्व एंडिंग कैन बी स्टिमुलेटेड बाय सेवरल डिफरेंट स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल, पेन रिसेप्टर्स इन योर गम्स एंड टीथ में बी स्टिमुलेटेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, केमिकल स्टिमुलेशन एंड प्रेशर। जैसे दांत में दर्द होता है, लेकिन ये जो पेन होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये स्टिमुलेशन आपका पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता रहता है। किसी को हो सकता है दांत में कम दर्द होगा, पेन वही है, बट पेन बियरिंग कैपेसिटी हर एक इंसान की अलग अलग होती है। तो ये हमारे अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। सो स्टिमुलाई मीन्स समथिंग और ऑब्जेक्ट दैट कॉजेज एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करती कि टेस्टी फूड, तो टेस्टी फूड क्या हुआ? वो स्टिमुलाई हुआ जो आपको ईगर कर रही है कि आप उस फूड को खाएंगे। फिर स्टेप्स ऑफ सेंसेशन।
अब ये कैसे वो फंक्शनिंग होता है, ब्रेन का नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग कैसे होती है कि जो ये मैसेज पहुंचाता है कि हमको ये फूड खाना है, या हमको ये फ्लावर की खुशबू पसंद आ रही है, या फ्रेग्रेंस, किसी परफ्यूम की ये फ्रेग्रेंस पसंद आ रही है, तो वो कैसे सेंसेशन होता है। तो पहला होता है रिसेप्शन, फर्स्ट स्टेप इज रिसेप्शन, सेकेंड स्टेप इज ट्रांसडक्शन। तो रिसेप्शन मीन्स इसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंसेशन इज रिसेप्शन, विच इज द एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स बाय स्टिमुलाई। जैसे फूड, टेस्टी फूड हमारे सामने आया, उसने हमारी आईज को स्टिमुलेट किया, हमारे टंग को स्टिमुलेट किया इस स्टिमुलाई ने, सच एज मैकेनिकल स्टिमुलाई, केमिकल और टेम्परेचर, इसके द्वारा आप इसको एक्टिवेट करते हैं। द रिसेप्टर्स कैन देन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। यहाँ पे रिसेप्टर्स, यहाँ पे क्या होंगे, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, दीज आर रिसेप्टर्स, आईज, टंग, नोज, दीज आर रिसेप्टर्स। फिर सेकेंड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मीन्स फंडामेंटल फंक्शन ऑफ सेंसरी सिस्टम is a translation of sensory signal to the electrical signal in nervous system। यहाँ पे सेंसरी सिग्नल जो ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, सपोज आईज में जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, ठीक है, तो वो आईज में जो लेंस है वो कैमरे के जैसे काम करता है, तो वो मैसेज कहाँ पहुंचाएगा, वो ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा मैसेज कहाँ पहुंचेगी, ब्रेन में पहुंचेगी। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नर्वस सिस्टम के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये मैसेज पहुंचाता है। तो ट्रांसलेशन मतलब कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में ये चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ सेंसरी सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन नर्वस सिस्टम, दिस टेक्स प्लेस एट सेंसरी रिसेप्टर्स एंड चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट इज प्रोड्यूस्ड is called receptor potential. So magnitude of receptors potentials varies with strength of stimulus। तो कितनी इंटेंसिटी से हम ईगर हो रहे हैं किसी भी चीज को देख के कैसे रिएक्ट करें, तो जो रिएक्टनेस की जो स्ट्रेंथ है, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ मतलब कि उसकी रिएक्टिवनेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल वेरीज विथ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अब एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, इसके बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स हैं। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन आर एनकोडेड बाय सेंसरी सिस्टम्स। फर्स्ट है टाइप ऑफ स्टिमुलस। टाइप ऑफ स्टिमुलस, आपको किस इंटेंसिटी से जो स्टिमुलाई है वो कितना ईगरली आपको स्टिमुलेशन कर रहा है। तो टाइप ऑफ स्टिमुलस स्मेल के कारण है, या साइट के कारण है, या ईयर के कारण है, या टेस्ट के कारण है। फिर है लोकेशन ऑफ स्टिमुलस इन द रिसेप्टिव फील्ड। लोकेशन, जैसे कि नोज में ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं स्टिमुलेशन के लिए, आईज में आपका जो साइट नर्व्स होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग में, तो ये दीज आर द लोकेशन ऑफ स्टिमुलस। देन ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस का मतलब ये है कि जैसे हम कोई फ्रेग्रेंस लगाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने कोई परफ्यूम लगाया, तो वो परफ्यूम हमारे नोज की ऑल्फैक्टरी नर्व्स को स्टिमुलेट करेगी, तो कितनी देर तक करती है, उसका भी एडेप्टेशन होता है। वर्ड एक आया था, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। देन रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, किस इंटेंसिटी के कारण है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना ड्यूरेशन है, क्या लोकेशन है, एंड टाइप ऑफ स्टिमुलस। तो ये बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स हैं। अब परसेप्शन, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मीन्स इंटरप्रिटेशन, इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन। हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, करेले की सब्जी, जो बिटर गार्ड होता है, बिटर गार्ड किसी को बहुत फेवरेट होता है और किसी को बिल्कुल वो पसंद नहीं होता है। तो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। So although perception relies on activation of sensory receptors, and perception happens not at the level of sensory receptor but at the higher level of the nervous system in the brain। और ये जो भी perception होता है, हम जो कुछ भी perceive कर रहे हैं, ये हमारे nervous system पे, हमारे brain में जब तक वो message नहीं जाएगा तब तक हमारे सेंस ऑर्गन्स उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ब्रेन का नर्वस सिस्टम, आपने देखा था जब कोविड के टाइम पे किसी की स्मेल एंड टेस्ट का जो सेंस है वो कुछ टाइम के लिए चला गया था, तो उनको ना कोई टेस्ट समझ में आ रहा था, ना ही स्मेल समझ में आ रही थी। ऐसे ही अगर किसी का ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसमें अगर वो प्रॉपरली अगर फंक्शनिंग नहीं होती है, तो ऐसे में आई साइट वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, या
स्मेल की वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, नोज की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, टेस्ट के लिए वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो जो नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है परसेप्शन के लिए। द ब्रेन डिस्टिंग्विशेस सेंसरी स्टिमुलाई थ्रू अ सेंसरी पाथवे। अब सेंसरी पाथवे कैसे वो लेगा? सेंसरी पाथवे नोज से, एग्जाम्पल के लिए नोज से स्मेल आई ऑल्फैक्टरी नर्व्स में, और ऑल्फैक्टरी नर्व से ये कहाँ पे गई? ब्रेन के नर्वस सिस्टम में गई। ब्रेन में जो आपका स्मेल का जो सेंटर होता है वहां पे जाके ये स्मेल को एमिगडाला हमने पढ़ा था एंड हिप्पोकैम्पस, ये दो पार्ट होते हैं ब्रेन में, वहां पे जाके इमोशन और उसका जो मेमोरी है वो स्टोर होती है। सो एक्शन पोटेंशियल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स ट्रेवल अलोंग न्यूरॉन्स that are dedicated to the particular stimulus. All sensory signals except those from the olfactory system are transmitted to the central nervous system. बाकी जितने भी होंगे वो आपके इसमें जाएंगे, बट olfactory nervous system जो है वो आपका central nervous system को छोड़ के बाकी में जाएगा। Are routed to the thalamus and to the appropriate region of cortex. ब्रेन के जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, अभी हमने पढ़ा था, इसमें 3 पार्ट होते हैं उसमें, तो कॉर्टिकल रीजन्स में ये जाएंगे, लेकिन जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है उसको छोड़ के बाकी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। और ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? थैलामस में। ब्रेन का एक हिस्सा होता है, थैलामस हिस्सा होता है, वहां पे जाएगा। एंड टू एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। The thalamus is a structure in forebrain. ब्रेन के अगले हिस्से में थैलामस स्ट्रक्चर होता है, थैलामस पाया जाता है, that serves as a clearing house and relay station for sensory signal. तो बेसिकली ब्रेन का ये हिस्सा जो थैलामस हिस्सा होता है यही सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉन के माध्यम से। So when the sensory signal exit the thalamus, it is conducted to the specific area of cortex. तो थैलामस से ये सिग्नल कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा, और वहां पे इस सिग्नल की फिर प्रोसेसिंग होती है। तो ये देखिए, ये ब्रेन का हमारा हिस्सा है, तो ये हिस्सा है थैलामस हिस्सा जो फोरब्रेन में होता है, और ये आपका सोमेटो सेंसरी प्रोसेसिंग रीजन, जहाँ पे हम टच या टेक्टाइल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये आपका ब्रेन का ये हिस्से में सोमेटो सेंसरी प्रोसेसिंग रीजन होता है। ये हिस्सा आपका होता है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ, जैसे ये हिस्सा है आपका, ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग रीजन है, जहाँ पे हम कान जो हम सुनाई देती है हमको, ऑडिटरी नर्व्स सीधे इसके इस हिस्से में आती है और यहाँ से हमको उसकी साउंड के बारे में हम पता करते हैं। ये आपका जो विजुअल प्रोसेसिंग रीजन है, मतलब आई साइट में जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं ब्रेन के वो यहाँ पे आती हैं। तो थैलेमस से होते हुए सिग्नल कहाँ आएगा? इस हिस्से में आएगा थ्रू न्यूरॉन्स। और सोमेटो सेंसरी प्रोसेसिंग रीजन जहाँ पे हम टच जो फील करते हैं, माउथ फील, जैसे मुंह में हमने कोई चीज ली फिर हमको कैसा फील हो रहा है, उसका सिग्नल कहाँ आएगा? सोमेटो सेंसरी प्रोसेसिंग रीजन में आएगा। तो इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी सिग्नल बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज इज लार्जली सिमिलर owing to the inherited similarities of their nervous system. However, there are some individuals differences. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंडिविजुअल्स की बात यहाँ पे की गई। इंडिविजुअल मतलब कि ह्यूमन काइंड या जो भी जो बॉडी है, जो लाइवलीहुड्स हैं, तो उनकी बात की गई है कि पर्सन टू पर्सन ये जो परसेप्शन है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज होता है, लेकिन बेसिक परसेप्शन जो है वो सेम रहता है। So a good example of this is individual tolerance to the painful stimulus. जैसे दांत में पेन होता है, किसी के जो दर्द होता है, तो हर एक की दांत के दर्द की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। पेन तो सेम है, रूट कनाल कराते हैं तो पेन सेम है, बट पर्सन टू पर्सन कौन इसको कितना पेन को बियर कर पाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका ब्रेन का वो हिस्सा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम के ये सेंटर्स होते हैं। सो थैंक यू गाइस। ये लेक्चर है हमारा 7 का एंडिंग, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर्स के इससे रिलेटेड ही हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर पे भी जाएंगे। उसमें सेंसरी इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, सेंस ऑर्गन्स कैसे उसको परसीव करते हैं,
और इसको आप जब ब्रेन के ये जो लेक्चर 7 है इसके साथ में रिलेट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको फर्दर मिलते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।